बेटी, मैं आपकी क्यूटी मैम स्वागत करती हूँ आपका ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यार क्या हालचाल, क्या हालचाल। आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए बेटा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट चैप्टर। तो जल्दी से चलो चलो, शुभ काम में देरी नहीं करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चा मेजरमेंट क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। तो बेटा मेजरमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन अ अननोन क्वांटिटी एंड अ बेटा फिक्स्ड क्वांटिटी, है ना। एक रिजिड फिक्स्ड क्वांटिटी होगा जो नोन होगा, जो होंगे हमारे सेम काइंड के, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा यूनिट, एंड दिस इज ओनली मेजरमेंट। अब अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि यार मेजरमेंट दिखाना है, सपोज मैंने किसी की बेटा हाइट नापी है, ठीक है, अब वो है 160 सेंटीमीटर्स का। तो अब भाई 160, तो बेटा जब भी हम कोई मेजरमेंट लिखेंगे ना तो उसमें होगा भाई एक बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू फॉलोड बाय अ यूनिट। तो ये हम लोग दिखाएंगे कि भाई मेजरमेंट होता है इस टाइप का होता है, तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा फॉलोड बाय अ यूनिट होगा ही। समझ में आ गया। तो हम लोग बोलते हैं क्या है, हमने मेजर की है चीजें। अब बेटा अब समझ लेते हैं कि एरिया क्या होता है। हम लोगों ने लेंथ क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, मास क्या होता है, ये सब चीजें 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे तो बेटा जो हमारा एरिया ये होता क्या, तो एरिया बेटा एक ऑब्जेक्ट कितना सरफेस कवर कर रहा है, कितना सरफेस बेटा कवर कर रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं भाई ये एरिया। तो एरिया इज द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस। अब बेटा देखो जो हम लोग चीजें मेजर कर रहे हैं, है ना, तो मेजर टू नो हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स। अब बेटा ऑफ कोर्स अगर मैं किसी चीज का एरिया मेजर कर रही हूँ तो अब मेरे को यही जानना है ना कि वो कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना जगह वो ले रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मेजरमेंट। अब बेटा देखो हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना हमारे एरिया का, दैट इज बेटा योर स्क्वायर मीटर, ठीक है, दैट इज योर स्क्वायर मीटर। मतलब बेटा मीटर स्क्वायर बोलो, स्क्वायर मीटर बोलो, सेम ही है। तो हमारा एरिया इस टाइप से दिखाते हैं, उसका यूनिट जो हमारा एरिया का होता है बेटा दैट इज योर स्क्वायर मीटर। सपोज बच्चा यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बनाया, तुम्हें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। अब जैसे मैं जो भी साइड है बेटा उसको ए मान लेती हूँ, तो सपोज मेरी एक साइड जो है ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर हुई ना, तो बेटा सपोज मैंने ए 1 मीटर ले लिया, तो भाई इसका एरिया क्या होगा, 1 इंटू 1 मीटर होगा ना दोनों, तो बेटा ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर ही है। तो बेटा ऐसे हम लोग जो एरिया होता है उसको निकालते हैं। अब बच्चा देखो यहाँ पर हमें समझ में आ गया, तो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं ये देखो, 1 मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद 1 मीटर साइड। तो बेटा 1 मीटर इंटू 1 मीटर दैट इज योर 1 मीटर स्क्वायर। कैसे निकला तुमने देख लिया। अब बेटा देखो हमारी जो यूनिट्स है एरिया की, छोटी भी है बड़ी भी है। अब छोटी वाली यूनिट्स कौन से बेटा, इट इज स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा स्क्वायर मिलीमीटर से भी छोटी, और देन बेटा इट्स स्क्वायर डेसीमीटर। ये हमारे स्मॉलर यूनिट्स है किसके, एरिया के। अब बेटा अगर मैं कन्वर्ट करूं 1 मीटर स्क्वायर को किसमें बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो भाई 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा हमारा अगर मैं इसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो बेटा इट इज 10 lakhs। देखो 1 10,000 है ना, फिर 10,000 लाख 1 लाख 10 lakhs, ठीक है। तो बेटा यह है हमारा 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको लार्जर यूनिट्स देखो बेटा, तो सबसे पहला आता है एकड़। अब अगर एकड़ बेटा हमारा 100 मीटर स्क्वायर, तो सोचो उसका एक साइड कितना है, इट इज बेटा 10 मीटर्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा हेक्टेयर है, तो बेटा ये जो हेक्टेयर है इट इज 10,000 मीटर स्क्वायर, तो बेटा इसका एक साइड होगा हमारा 100 मीटर। समझ में आ गया। और वैसे ही बेटा एक और होता है हमारा स्क्वायर किलोमीटर, ये भी एक लार्जर यूनिट है, इट इज बेटा 10 लाख मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब बेटा मुझसे पूछो कि अगर मैम एक बात बताओ कि इररेगुलर एरियाज आर मेजर्ड बाय काउंटिंग स्क्वायर्स ऑन द ग्राफ। अगर कोई इररेगुलर बेटा एरिया है, तुमने बोला मैम इसका हम लोग कैसे नाप सकते हैं, इसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, आप हमें बता दो। अगर कोई इररेगुलर सरफेस है और मुझे उसका एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो बेटा ये हम करते हैं ग्राफ के पेपर की मदद से। अब थोड़ा बजट लो है तो यही इसको ग्राफ पेपर समझो। आपका ग्राफ पेपर ऐसे होता है बेटा, इसमें ऐसे छोटे छोटे और डिविजन होते हैं। तो आपका जो एक स्क्वायर होता है ना बेटा इस ग्राफ पेपर पे, वो 1 सेंटीमीटर का होता है, उसका एक साइड जो होता है ना 1 सेंटीमीटर का होता है। अब सपोज आप लोग का ऐसा कोई ऑब्जेक्ट था, उसके आसपास आपने ऐसा इरेगुलर सरफेस बना दिया, उसके आसपास का तुम एक एवरेज ले लोगे। अब बेटा टोटल इसमें कंप्लीट स्क्वायर देखोगे कितना बन रहा है, जैसे ये मेरा वाले में 1 2 3 4 बन रहे थे। और बेटा तुम और देखोगे ये जो इरेगुलर सरफेस है ना, इसमें कौन सा वाला स्क्वायर में थोड़ा ज्यादा हिस्सा है ना, स्क्वायर का थोड़ा ज्यादा हिस्सा है, आधे से ज्यादा। तो जैसे यहाँ पर था, है ना, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, तो बेटा मेरे को कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पर 4 दिखे, इनकम्प्लीट दिखे भाई 4, तो टोटल मुझे 8 स्क्वायर मिल गए। अब मुझे पता है बेटा कि इस ग्राफ पेपर पे
हमारा एक जो स्क्वायर है उसका बेटा एक साइड कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब जब मैं इसको नापूंगी तो बेटा इसका एक फॉर्मूला है n इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो जितने भी हमारे स्क्वायर बन रहे हैं दैट इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्क्वायर का एरिया दैट इज 1 सेंटीमीटर एक साइड। तो बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भाई यहाँ पर 8 हमारे मिले थे टोटल हमारे स्क्वायर, तो बेटा 8 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस इरेगुलर सरफेस का एरिया पता चल गया। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आप लोग को बिल्कुल ही समझने हैं, याद रखने हैं। तो बेटा अगर आपको कोई बोलता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या है, तो बेटा इट इज 1 साइड टू द पावर ऑफ स्क्वायर, तो जिसको हम लोग शॉर्ट में बेटा ए स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना। तो जो भी उसका एक साइड होगा उसको स्क्वायर कर दो। समझ में आ गया। नेक्स्ट है बेटा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो भाई ये तो बड़ा इजी है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, एल इंटू बी, ऐसे याद कर लो, एल इंटू बी, ठीक है। अब बेटा हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो बेटा जैसे ये तुम्हारा यहाँ पर शेप ले लेते हैं, है ना, जैसे बेटा ये आपका क्या है, आपका सर्कल है। तो बेटा ये जो आपका डिस्टेंस है ना, ये मिडिल से यहाँ तक, ये आपका रेडियस होता है। तो बेटा क्या होगा आपका एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा बेटा, 2 पाई रेडियस इंटू लेंथ। और सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर होता है बेटा 4 पाई रेडियस स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इसके बेसिस पे आपकी जो टीचर है वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती है। अब बेटा देखो, अब आ जाते हैं हम वॉल्यूम पे। हमने एरिया तो देख लिया, एरिया क्या होता है। अब मैम ये भी बता दो वॉल्यूम क्या होता है ना। तो बेटा मुझे एक बात बता, कोई भी ऑब्जेक्ट पता है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना। उसमें हमने देखा था कितना सरफेस एरिया कर रही है, अब हम देख रहे हैं कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, नजर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट पे। तो बेटा वॉल्यूम इज द स्पेस एंड ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। तो कितना स्पेस बेटा ऑक्यूपाई करेगा वो होता है उसकी वॉल्यूम। अब बच्चा देखो, जो हमारी एसआई यूनिट होगी, जैसे अभी हमने देखा एरिया में तो बेटा मीटर स्क्वायर था, स्क्वायर मीटर था, यहाँ क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है बेटा। तो मीटर क्यूब, वो जो वहां पर 2 लग रहा था ना इसके मीटर के पावर में, यहाँ पर 3 लग जाएगा। तो बेटा यही उसकी एसआई यूनिट होती है। समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, तो जो हमारी एसआई यूनिट है वो होती है बेटा क्यूबिक मीटर। डन। तो सेम बेटा जैसे कि हम लोग यहाँ पर सपोज एक क्यूब बना लेते हैं, हमको पता है इसकी साइज इक्वल है। तो अगर बेटा अगेन ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इसका तीनों ही साइड, तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो ये इसका आ जाएगा बेटा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कुछ हम मेजर करते हैं। अब बेटा इसकी स्मॉलर यूनिट कौन सी है भाई, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब और बेटा क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब। तो इसकी स्मॉलर यूनिट हो जाएगी। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स देख लेते हैं। अब बेटा हमारी जो ये क्यूब है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसकी वॉल्यूम होती है बेटा लेंथ क्यूब, जैसे मैंने दिखाया, वो सारी ही साइज इक्वल होंगी तो लेंथ क्यूब होती है बेटा। नेक्स्ट क्यूबॉइड का कैसा होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दो क्यूबॉइड में। सिलेंडर में होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, ये उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और बेटा इसको आप लोग याद रखोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी मैडम जी क्वेश्चन बना के देंगे या सर जो भी पढ़ाते हैं। स्फीयर क्या होगा बेटा, उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई रेडियस क्यूब। समझ में आ गया। दिस इज योर होल फॉर्मूला बेटा वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर सॉलिड्स के। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा वॉल्यूम जो होता है उसको हम मेजर यूजुअली किसमें करते हैं ना, मम्मी को बोलते हैं मम्मी वो आपने बोला था दूध लेके आना है, कितनी लीटर वाली पैकेट, है ना। तो हम लोग जो भी बेटा मेजर करते हैं लिक्विड्स को वो हम लोग लीटर में करते हैं, लीटर में भी करते हैं और मिली लीटर में भी करते हैं। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई 1 लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करो तो बेटा 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। समझ में आ गया। और इसको बोलो सेंटीमीटर क्यूब में करो तो बेटा इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया। और यही अगर मैं बोलूं 1 मीटर क्यूब को बेटा सेंटीमीटर क्यूब में करो तो बेटा इट इज 10 टू द पावर ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट बेटा अगर मैंने तुम्हें बोला 1 मीटर क्यूब को लीटर में करो तो बेटा इट इज 1000 लीटर्स। तो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। समझ में आ गया। अब बेटा कुछ टूल्स है जिससे हम लोग ना इस लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। अब वो क्या है बेटा, एक तो है हमारा मेजरिंग सिलेंडर, ये तुमने देखा होगा कुछ इस टाइप से दिखता है हमारा मेजरिंग सिलेंडर, ऐसा लंबा सा होगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ रीडिंग्स होती है, उसकी नीचे वाली रीडिंग 0 होगी और यहाँ से कुछ रीडिंग शुरू हो जाती है। समझ में आ गया। डिफरेंट मेजरमेंट्स के हमारे सिलेंडर आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा मेजरिंग सिलेंडर हो गया, फ्लास्क हो गया, पिपेट हो गया, ब्यूरेट हो गया। यहाँ पर एक और होता है बेटा दैट इज योर बीकर, है ना।
अलग अलग हमारे लीटर के बीकर्स भी आते हैं, तो एक बीकर भी होता है। तो ये सारी जो है हमारी टूल्स है बेटा लिक्विड को मेजर करने के लिए। अब पता है तुम मेजर कैसे करते हो? सपोज बेटा आपने यहाँ पर कोई लिक्विड डाल दिया, ठीक है, अब उसकी आप लोग कैसे मेजर करोगे कि इसकी वॉल्यूम क्या है? आप बेटा किसी ऐसे आप लोग ऐसे सामने रखोगे, आपने कोई लिक्विड डाला मेजरिंग सिलेंडर में, अब बेटा एकदम आईज के सामने रखोगे, समझ में आ गया? आईज के सामने रखोगे और उसका देखोगे ना बेटा, यहाँ पर जब लिक्विड डालोगे उसका ना किसी रीडिंग पे ऐसा एक कर्व बना हुआ होगा, तो उसका जो लोअर मेनिस्कस होगा ना बच्चे, उसका जो नीचे वाला लेयर एकदम नीचे जो एकदम जिस रीडिंग को दिखाएगा वही उसकी बेटा असली वॉल्यूम की रीडिंग होगी। इस तरीके से हम मेजर करते हैं, समझ में आ गया? अगर बेटा इरेगुलर हुआ तो तुम पता है क्या करोगे? अगर कोई इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर शेप का अगर तुम लोग को वॉल्यूम नापना है ना, तो तुम इसमें पानी डाल दो, ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया बता रही हूँ, इसमें पानी डाल दो, वो रीडिंग नोट कर लो, वो V हो गया। अब तुम इसमें बेटा उसको सस्पेंड कर दो, वो इरेगुलर सॉलिड जिसका भी तुम मेजर करना चाहते हो, और फिर देखो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ इसके अंदर लिक्विड का। अब बेटा वो एक नया हाइट पे गया होगा पानी उसके डालते ही, अब उसको माइनस कर दो, तो जो पहला था इनिशियल रीडिंग और अब जो आया है इसको माइनस कर दो, वो है उसका वॉल्यूम। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम कुछ मेजर करते हैं। और ब्यूरेट बेटा क्या होता है जो हमारे मिल्कमैन यूज करते हैं ना, 10 ml का भी होता है, 20 ml का भी होता है, 50 ml का भी होता है, ऐसे अलग अलग लीटर्स के भी होते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना आज 1 लीटर पानी ही चाहिए या 1 लीटर दूध चाहिए हमको, है ना, तो बेटा वो उतने का बीकर ऐसे लेगा, निकाल के दे देगा। अब उसमें भी बेटा पूरा ऐसे सरफेस जो उसका ऊपर वाला होना चाहिए एकदम फ्लैट होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट रीडिंग आती है हमारी। अब बेटा मैंने ये मेनिस्कस रीडिंग बता दिया। एक कॉनकेव मेनिस्कस होता है, रीड्स वॉल्यूम एट लोएस्ट पॉइंट, तो उसका जो कॉनकेव मेनिस्कस होगा ना बेटा हमारे ये लिक्विड का, उससे आपको मेजर करना है। और कॉन्वेक्स मेनिस्कस जो होता है इट रीड वॉल्यूम एट हाईएस्ट पॉइंट, तो ऊपर वाला पॉइंट जो होगा वो कॉन्वेक्स वाला होता है। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स फाउंड बाय वाटर डिस्प्लेस मेथड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर और ओवरफ्लोइंग। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर बेटा आपके पास कोई भी इरेगुलर सॉलिड है तो उसको कैसे मेजर करोगे, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है बेटा उसके डालने पे, उसी तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। समझ में आ गया? चलो अब भाई डेंसिटी क्या होता है मैम, जरा ये भी बता दो। बेटा डेंसिटी का तो एक फॉर्मूला ही है जिससे तुम पूरा का पूरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, वो है बेटा डेंसिटी इज योर मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ मास टू दैट ऑफ वॉल्यूम। तो बेटा यही हमारी डेंसिटी कहलाती है। अब बेटा देखो डेंसिटी क्या दिखाती है, हाउ मच मास इज पैक्ड इन अ वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितनी मास पैक्ड है बेटा, ये चीज हमको बताती है हमारी डेंसिटी। समझ में आ गया? अब बेटा ये जो हमारी डेंसिटी है ना, तो बेटा मास का जो भी हमारा यूनिट होगा टू दैट ऑफ वॉल्यूम का जो होगा वही हमारी यूनिट निकल के आ जाएगी डेंसिटी की। तो हमारी डेंसिटी की बेटा सीजीएस सिस्टम में जो हमारी यूनिट है दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बेटा एसआई यूनिट में बेटा जैसे हमें पता है कि मास क्या होता है बच्चा, केजी होता है ना, और यहाँ पर वॉल्यूम हमें पता है मीटर क्यूब होता है, तो बस केजी पर मीटर क्यूब ये हमारा क्या हो गया बेटा, यूनिट हो गया। मैंने बोला ना डेंसिटी का बस फॉर्मूला याद कर लो, उससे तुम डेफिनेशन लिख लोगे, उससे तुम यूनिट लिख लोगे, हर चीज सॉल्व हो जाएगी। अब बेटा देखो डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग मास एंड वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब बेटा इसमें भी बड़ा ही अच्छा सा आइडिया है जो अभी जस्ट हम लोगों ने किया था। बेटा देखो सपोज यहाँ पर आप लोगों ने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, ठीक है, अब तुम लोग कैसे इसमें भी नापोगे कि भाई कितना है, भाई डेंसिटी कितनी है उसकी, अगर आप लोग को मेजर करना है तो बेटा आप लोग पता है क्या करोगे, एक तो हमारे पास फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी का, आप लोग या तो मास मेजर कर लो, ठीक है, और क्या करोगे फिर वॉल्यूम जो है आप लोग निकाल लोगे आराम से, ठीक है। तो भाई हम लोग इस फॉर्मूले में सीधे डाल देंगे और हम लोग को मिल जाएगा, मास निकाल लो वॉल्यूम निकाल लो, इस हमारे फॉर्मूले में डाल दो, तुम लोग को मिल जाएगा जो भी उसकी डेंसिटी है। अब बेटा जैसे यहाँ पर एक लिक्विड था, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड की तुम्हें वॉल्यूम डेंसिटी निकालनी थी, अब तुम इसके अंदर इसको डालोगे। अब पहले इसमें तुम लोग जब लिक्विड डाले हो तो वो तुम लोग रीडिंग ले लो, हमारा हो गया V1, ठीक है। अब तुमने इसमें क्या डाला भाई, तुम इसका पहले ही ये जो तुम्हारा सॉलिड है इसका मास पहले कोई भी बीम बैलेंस से किसी पे भी जाके बेटा नाप लोगे तो इसका मास तो तुम्हें वहां से मिल जाएगा, मास तो तुमने पहले ही निकाल लिया। अब इसको तुम इस पानी में डाल दो, ठीक है, लिक्विड पहले ही तुमने डाला है, उसकी रीडिंग तुमने V1 ले ली है, अब इसको डालोगे तो ये पानी थोड़ा सा रेज हो जाएगा, वो हो जाएगा V2। अब तुम्हें क्या करना है भाई, V2 माइनस V1 कर लो, इसका एग्जैक्ट हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, मास हमने नाप ही लिया था तो भाई डेंसिटी में डाल दो, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डन, समझ में आ गया, क्लियर है।
एक और फॉर्मूला है जिससे, मतलब एक और फॉर्मूला नहीं, एक और तरीका है बेटा कि अगर आप लोग कोई सपोज एक बीकर है, ठीक है, एक सपोज बीकर है, ये है हमारा, सपोज आप मान लो 50 ml का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि इसकी वॉल्यूम क्या है, यहाँ तक तुमने जो भी लिक्विड है उसको भर दिया है, तो इसका तो हमें पता चल गया कि वॉल्यूम क्या है बेटा, 50 ml। समझ में आ गया। अब यहाँ पर बेटा सपोज किसी तुम लोग मेजरिंग सिलेंडर में इसको डाल रहे हो इस लिक्विड को, तो ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ना, इसका भी तुम पहले ही मास नाप लो, तो एक तो मास तुम्हें मिल जाएगा, है ना, वो m1 होगा। अब तुम इसको डालो, इस लिक्विड को पूरा डालो 50 ml, फिर इसका वापस से मास नापो डालने के बाद इस मेजरिंग सिलेंडर का, वो होगा m2। अब बेटा m2 माइनस m1 करोगे तो इसका एग्जैक्ट मास तुमको मिल जाएगा। अब बेटा एग्जैक्ट मास तुमको मिल गया, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें वॉल्यूम पता ही था, मास हमको मिल गया, तो बस डाल दो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो कुछ इस तरीके से बेटा हम लोग मेजर कर सकते हैं डेंसिटी को। डन। अब चलो, अब बेटा डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड कैलकुलेटेड यूजिंग अ डेंसिटी बॉटल, ये हमको पता है डेंसिटी बॉटल की मदद से होता है। अब बेटा डेंसिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब बेटा अगर टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर दूं तो डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि बेटा जो भी हमारे स्टेट्स है ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस, बेटा वो एक्सपैंड होते हैं, एक्सेप्ट वाटर। वाटर बेटा 0 से 4 डिग्रीज तक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर बेटा वो एक्सपैंड होता है, वाटर का एक्सेप्शन है। बट बाकी सब में बेटा क्या होगा ना, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब दूसरी चीज हम पता करते हैं कि स्पीड क्या होता है। मैम ये बता दो बेटा, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। अगेन तुम लोग आराम से लिख सकते हो स्पीड क्या होता है, अगर ये फॉर्मूला याद कर लो, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। एक बॉडी बेटा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम उसकी स्पीड बोलते हैं। तो बच्चा समझ में आ गया। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड। अब डेंसिटी का क्या हो, डिस्टेंस बेटा, जो हमारा डिस्टेंस है ये होता है मीटर, और हमारा टाइम क्या होता है, सेकंड। तो भाई स्पीड का फॉर्मूला जो हमारा यूनिट है, इस फॉर्मूले से वापस से आ गया, हमें इसका भी मिल गया हम लोग को यूनिट, तो बस फॉर्मूला याद कर लो। तो भाई यूनिट है हमारा मीटर पर सेकंड, और वही वहां पर हमने निकाल भी लिया था, तो बड़ा इजी है। अब बेटा साउंड जो है, जो स्पीड है, सॉरी, स्पीड जो है वो दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म और बेटा नॉन यूनिफॉर्म। तो बेटा जो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होता है ना, वो बेटा इक्वल डिस्टेंस बेटा कवर कर रहा होगा इक्वल ही टाइम पे, तो ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कौन सा होगा बेटा, वो अनइक्वल डिस्टेंसेस बेटा कवर कर रहा है एक ही पर्टिकुलर टाइम में। तो समझ में आ गया। तो कुछ हमारे टाइम इंटरवल्स में अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस वो कवर कर रहा है, तो बेटा वो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दो टाइप के होते हैं। अब बेटा अगर मैं बात करूं, एक एवरेज स्पीड भी होता है। तो ये एवरेज स्पीड क्या होता है मैम, तो बेटा इट इज टोटल डिस्टेंस टू दैट ऑफ टोटल टाइम, ठीक है। तो वो होगा हमारा एवरेज डिस्टेंस, जो हमारा एवरेज स्पीड होगा। तो एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, वो नहीं है। चलो बेटा यू आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ध्यान रखना अपना, मिलते हैं अगली बार। बाय 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 बाय।